वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन एक्स एंड वाई द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिए गए हैं, इसमें आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये डायग्राम सबके अलग अलग टाइप के आपको दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टी अलग अलग आपके यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे जरा देखिए। जो मेन कॉमन आपकी टू प्रॉपर्टीज हैं उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। पहला क्या है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट तो आपका ये है, इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो 180 होता है, वो आपका इसमें लग जाएगा। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होंगे वो x है और आपका ये 50 डिग्री है। तो इन दोनों का सम इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो ये मेन रूप से टू प्रॉपर्टीज आपके इसमें अप्लाई होंगी। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, कहां अप्लाई करना है मैं आपको बता दूंगा। तो साइड में आपको ब्रैकेट में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको जरा ध्यान से देखते हैं। ये आपका डायग्राम है, इसमें ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर y की करनी है। टू एंगल आपको गिवन है, वन एंगल आपको इंटीरियर गिवन है और वन एंगल आपको एक्सटीरियर गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा देखिए। अगर मैं इसकी हेल्प लूं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको थ्री एंगल जो होते हैं उसमें कम से कम आपको टू एंगल गिवन होना चाहिए और यहां पर आपको ओनली वन एंगल गिवन है। ठीक है, अगर ये एंगल भी गिवन होता तो इन दोनों को ऐड करके 180 से लेस कर देते, तो ये एंगल फाइंड कर लेते आप लोग। लेकिन यहां पर तो दो एंगल नहीं है, तो ये वाली आपकी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो कौन सी लगेगी जरा देखिए। एक एंगल आपको एक्सटीरियर गिवन है, उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उसमें आपको वन गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपका लग जाएगा, इन दोनों का सम इक्वल टू ये होता है। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, ये कैसे आया है। आप ये सेकंड वाली, अगर मैं कहूं वन और सेकंड, तो आपकी जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है ना, आप वहां पर नोट डाउन करेंगे। कौन सी? सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मींस आपको ये पूरी लाइन यहां पर आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सेकंड में शॉर्ट में बोल दे रहा हूं आपको, ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहां पर एंगल के लिए लिखने के लिए स्पेस नहीं था, मैंने ये एंगल आपके सामने उसका साइन बना दिया है। तो ये पूरी लाइन आपको इसके सामने लिखनी पड़ेगी, तब ये आपका सही माना जाएगा। आपने ये लाइन नहीं लिखी और ऐसा लिख दिया तो टीचर समझेगा पता नहीं आपने ये कहां से नकल कर ली इसकी। ठीक है, चीटिंग कर ली। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, जिससे टीचर को मालूम चले कि हाँ बच्चे को ये वाली प्रॉपर्टीज आती है। इसके बाद देखेंगे, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। 50 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 120 माइनस 50 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों आपने 70 डिग्री को फाइंड कर लिया। अब देखिए वाई एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे? इसके दो तरीके हैं। क्या है जरा देखिए। एक तरीका आपका है ये फर्स्ट वाला, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की 50 प्लस 70 प्लस वाई इक्वल टू 180, और इन दोनों के सम को 180 से लेस कर देंगे। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है जरा देखिए। अगर आप ये एक लाइन देख रहे होंगे, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में आपको टू एंगल निकाल दिए। तो टू एंगल है ना, तो इनका सम कितना होगा 180। कैसे? बाई लीनियर पेयर। यहां पर आपका एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है।
तो मैं लीनियर पेयर से निकाल देता हूँ, काफ़ी आसान रहेगा। मैं करूँगा एंगल y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे आप? लीनियर पेयर। ठीक है? तो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आपका 120 इधर आ जाएगा। एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप इससे निकालिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए, इससे निकालना भी ठीक रहेगा और इस चैप्टर में इन्हीं दो की बात की गई है। ठीक है, तो मैं इसको भी निकाल देता हूं, फिर जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, एंगल x है, x की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो 70 डिग्री आएगा आपका, प्लस 50 डिग्री आएगा आपका, प्लस ये y की वैल्यू फाइंड करनी, इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों? 180 आएगा। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी लगेगी? फर्स्ट वाली। ये लाइन आपको इधर लिखनी पड़ेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 120 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 120 आपका इस तरफ आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगा आपका? 60 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको तो आपको करना ही करना है, इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उससे कर लेना। ठीक है, दोनों आपके सही माने जाएंगे। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। चलिए अब क्या है बच्चों, देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए अगर ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ ना, तो आपके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपका। इसमें आपको x और y फाइंड करना है। अब देखिए ना तो इसमें एक्सटीरियर एंगल है, जो इन दोनों को ऐड करके उसके इक्वल में कर दें तो वैल्यू आ जाएगी, ना ही आपके पास इंटीरियर में 2 एंगल हैं जो 180 से लेस कर दें और वो आंसर आ जाए और ये वाली आपकी अप्लाई हो जाए। ऐसा तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? यहां देखिए, अभी मेरे पास ये 2 प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए है, तो ये कोई भी यहां पर अप्लाई नहीं हो रही है। तो तीसरा तरीका क्या है जरा देखिए। आपको ये एंगल दिया है तो इसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आप देखेंगे ये 80 है और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, और जब भी एक कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है, कोई भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, तो वहां पर देखिए 4 एंगल फॉर्म होते हैं। 2 एंगल ये हैं और 2 एंगल आपके ये बनेंगे। ठीक है, तो ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं, वो वर्टिकली इक्वल एंगल होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर यहां पर बात करें तो एंगल y इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे? आपको लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हुए, तो ये 80 है तो एंगल y भी आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, जो y है ना, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। अब ये 80 है, ये 50 है, ये आपको निकालना है। अब आपका ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये आ जाएगा। चलिए अब निकाल लेते हैं। 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा? फर्स्ट वाली से। फर्स्ट वाली लाइन आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए ठीक है, इतना ही रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अब आप इसका सम करेंगे तो 130 आएगा, तो 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका इस तरफ जाएगा माइनस 130 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 50 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों,
अच्छा, इसमें कुछ आप ये भी लिख सकते हो, एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। चलिए, या एक सिंपल सी लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, जो आपके स्कूल में टीचर करवाएं आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा चेंजेस हो जाता है इसमें, बट ये वाली लाइन सेम रहती है, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू भी 50 निकल के आ गई, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। ये आपका हो गया। आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, आपको x निकालना है, y निकालना है, काफी आसान है। x कैसे है कि एक देखिए x एंगल आपका एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू x, कैसे, सेकंड वाली प्रॉपर्टी से। आप सेकंड वाली लाइन पूरे में लिख देना, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट सेकंड नंबर लिखकर मत आ जाना वहां पे, क्योंकि मैंने तो यहां पर आपको दिया है ना, इसलिए आपको ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, बार बार आपसे बोल रहा हूं। इनको ऐड करेंगे, कितना आया आपका 110 डिग्री इक्वल टू x, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई 110। चलिए अब देखिए y, y देखेंगे। अब y को कैसे निकालिए, चाहे तो आप लीनियर पेयर से निकाल लीजिए, चाहे आप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से निकाल लीजिए। चलिए मैं फर्स्ट वाले से निकाल लेता हूं, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस y इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, कैसे, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से। आप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यहां पर पूरी नोट डाउन करेंगे, पूरी लाइन आपको नीचे लिखनी है। 50 प्लस 60 कितना होगा 110 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल y आपका कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। जरा टाइमिंग देखते हैं कितना वीडियो हो गया है, 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो प्यारे बच्चों इसको 3 पार्ट ही रखते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो लगभग 20 मिनट का पहुंच जाएगा, जो आप लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो आप लोग बताइएगा। ऑल द बेस्ट।